13 जुलाई को जो सहायक आचार्य का उर्दू पेपर 2 का एग्ज़ाम हुआ था, ये उसका क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन है इसमें। और अभी जो जेटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और जिन लोगों ने पेपर 2 में उर्दू रखा है उनको कुछ सहूलत मिलेगी। हो सकता है इसी तरह से क्वेश्चंस आए या इसमें से कुछ सवाल जेटेट के एग्ज़ाम में आ जाए। तो जो पेपर 2 में एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आया था 13 जुलाई को, वो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। पहला जो क्वेश्चन आया था, ज़ुबान के हवाले से हिंदुस्तानी बोलकर कौन सी ज़ुबान मुराद ली जाती है? इसका सही जवाब है उर्दू। सवाल 2 था कि उर्दू हिंदी हिंदुस्तानी किसका मज़मून है, यानी एक मज़मून है, ये किसका लिखा हुआ है? और इसका सही जवाब है प्रेमचंद। यानी उर्दू हिंदी और हिंदुस्तानी प्रेमचंद का लिखा हुआ मज़मून है। सवाल नंबर 3, खुसरू ने खालिक़े बारी लिखकर किस ज़ुबान की बुनियाद डाली? इसका सही जवाब है हिंदुस्तानी ज़ुबान की बुनियाद डाली। सवाल नंबर 4 था कि प्रेमचंद ने हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान किसे करार दिया है? इसका सही जवाब है प्रेमचंद ने हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान हिंदुस्तानी को करार दिया है। सवाल नंबर 5, उर्दू ज़ुबान ब्रिज भाषा से निकली और शाहजहाँ के अहद में तकमील को पहुँची, किसका कौल है? ये कौल है मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ अब। अगला सवाल था कि किस माहिर लसानियात ने उर्दू ज़ुबान के आगाज़ का सेहरा सिंध के सर बांधा है? यानी किनका कहना है कि उर्दू ज़ुबान सिंध के इलाके से शुरू हुई? और इसका सही जवाब है सैयद सुलेमान नदवी। ये सैयद सुलेमान नदवी का ख्याल है। सवाल नंबर 7 था, दर्ज झेल में कौन सा अदीब माहिर लसानियात है? और इसका सही जवाब है मसूद हुसैन ख़ान। अगला सवाल था सवाल नंबर 8 के दक्कन में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? दक्कन में उर्दू तसनीफ़ है नसीरुद्दीन हाशमी की। सवाल नंबर 9 था कि दर्ज झेल में किस किताब का ताल्लुक़ लसानियात से नहीं है? इसका सही जवाब है आसारुस सनादीद। आसारुस सनादीद सर सैयद अहमद ख़ान की लिखी हुई किताब है जिसका ताल्लुक़ लसानियात से नहीं है। जबकि दक्कन में उर्दू, मुक़दमा तारीख़ ज़ुबान उर्दू और उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर, ये तीनों किताब लसानियात से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हैं, उर्दू ज़ुबान से। सवाल नंबर 10 था कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये किसका कौल है? ये कौल है महमूद शिरानी का। महमूद शिरानी ने एक किताब ही लिखी है पंजाब में उर्दू, तो उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये ख़याल महमूद शिरानी का है। सवाल नंबर 11 था, दर्ज झेल में कौन माहिर लसानियात नहीं है? और इसका सही जवाब है रतन नाथ सरशार। यानी हाफिज़ महमूद ख़ान शिरानी, नसीर अहमद ख़ान और मसूद हुसैन ख़ान माहिर लसानियात हैं, जबकि रतन नाथ सरशार माहिर लसानियात नहीं हैं। सवाल नंबर 12 था कि किसके मुताबिक उर्दू ज़ुबान दिल्ली और नवाहे दिल्ली में पैदा हुई? और इसका सही जवाब है मसूद हुसैन ख़ान। यानी मसूद हुसैन ख़ान का ख़याल है कि उर्दू ज़ुबान की पैदाइश दिल्ली और आसपास के इलाक़ों में हुई। सवाल नंबर 13 था कि दर्ज झेल में झारखंड की दूसरी सरकारी ज़ुबान की निशानदही करें। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया था उसके मुताबिक दूसरी सरकारी ज़ुबान झारखंड की उर्दू है। मराठी, अवधी और कन्नड़ झारखंड की दूसरी सरकारी ज़ुबान नहीं है। सवाल नंबर 14 था, झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली और समझे जाने वाली ज़ुबान की निशानदही कीजिए। इसका सही जवाब JSSC ने जो जारी किया है उसमें उर्दू रखा है, उसमें नागपुरी रखा है, जबकि स्टूडेंट्स का कहना है कि सबसे ज़्यादा उर्दू बोली जाती है और JSSC ने इसका सही जवाब नागपुरी को माना है। 10 झेल में सवाल नंबर 15 था, 10 झेल में ग्रुप से बाहर कौन सी ज़ुबान है? मगही, नागपुरी, खोरठा और कन्नड़। तो ग्रुप से बाहर कन्नड़ की ज़ुबान है, क्योंकि मगही, नागपुरी, खोरठा ये झारखंड में बोली जाने वाली ज़ुबान है, दूसरी सरकारी ज़ुबान है, जबकि कन्नड़ नहीं है। सवाल नंबर 16 था, झारखंड में बोली जाने वाली ज़ुबान कौन सी है? तेलुगु नहीं है, संथाली है, पंजाबी नहीं है और काशर नहीं है।
यानी संथाली झारखंड में बोली जाने वाली ज़ुबान है। सवाल नंबर 17 था, झारखंड में उर्दू नसर और शायरी की सिमत व रफ्तार 1960 के बाद के मुरत्तिब कौन हैं? ये या तो मजमून था किन्हीं के पीएचडी कर रहा होगा, तो इसके मुरत्तिब यानी इसको तरतीब लिखने वाले हैं असलम जमशेदपुरी, अहमद नदीम, अहमद सज्जाद, ताहा शमीम। जैसे सी ने इसका जवाब अहमद सज्जाद को माना है। हो सकता है यह अहमद सज्जाद का मकाला हो। एक बार और देख लेते हैं, झारखंड में उर्दू नसर और शायरी की सिमत व रफ्तार 1960 के बाद, यानी ये मकाला लिखा गया था अहमद सज्जाद के ज़रिए। सवाल नंबर 18, झारखंड के पहले अफसाना निगार का नाम बताएं। जैसे सी ने इसका जवाब मोहम्मद मुस्लिम को तस्लीम किया है, यानी मोहम्मद मुस्लिम झारखंड के पहले अफसाना निगार हैं। सवाल नंबर 19 था, 10 झील में किसका ताल्लुक़ झारखंड से नहीं है? ज़की अनवर का है, हरबंस सिंह दोस्त का भी है, शीन अख्तर का भी है। इब्ने कमल का ताल्लुक़ झारखंड से नहीं है। सवाल नंबर 20 था, बाबा लोग किसकी तख्लीक है? इसका सही जवाब है ग़ियास अहमद गद्दी। बाबा लोग ग़ियास अहमद गद्दी की तख्लीक है। सवाल नंबर 21 था, झारखंड में उर्दू तनक़ीद के मुसन्निफ़ का नाम बताएं। ये एक मकाला या मजमून जो भी रहा होगा, इसके लिखने वाले कौन है? शीन अख्तर है। झारखंड में उर्दू तनक़ीद के मुसन्निफ़ कौन है? शीन अख्तर। इसका सही जवाब शीन अख्तर है। सवाल नंबर 22 था, 17 फरवरी 1928 को किस अदीब की पैदाइश हुई थी? तो डेट ऑफ बर्थ से भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे सहायक आचार्य के उर्दू के पेपर में, और इसका सही जवाब है ग़ियास अहमद गद्दी की पैदाइश 17 फरवरी 1928 को हुई थी। सवाल नंबर 23 था, कलीम आजिज़ की वफ़ात हज़ारीबाग झारखंड में कब हुई? और इसका सही जवाब है 14 फरवरी 2015 ईस्वी। कलीम आजिज़ की वफ़ात 14 फरवरी 2015 को हज़ारीबाग में हुई थी। सवाल नंबर 24 था, खोल दो किसकी नज़्म है? और इसका सही जवाब है वहाब दानिश। वहाब दानिश की नज़्म है खोल दो। सवाल नंबर 25 था कि झारखंड के किस अदीब को कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के डायरेक्टर बनने का शर्फ़ हासिल है? और इसका सही जवाब है ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन। ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन झारखंड के अदीब है जो कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान के डायरेक्टर बन चुके हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ 25 सवाल देखा। सवाल नंबर 26 है, 10 झील में किसकी शिनाख्त बहैसियत शायर मुसल्लम है? इलियास अहमद गद्दी अफसाना निगार है, असलम बदर शायर हैं, शौकत हयात और गुरबचन सिंह। इसका सही जवाब है असलम बदर। सवाल नंबर 27 था, शायर का नाम बताएं। आँखों में खुल गई है शफ़क़ राज़ आरज़ू, दश्ते ख़याल रू कशे अज़रंग हो गया, अर्जंग हो गया। इसका इस शेर के किनका शेर है? हफ़ीज़ बेताब। JSSC ने इसका सही जवाब हफ़ीज़ बेताब को माना है। नहीं, इसका सही जवाब JSSC ने सैयद अहमद शमीम को माना है। सवाल नंबर 28, खूं बहा क्या है? खूं बहा नावल है और ये लिखा हुआ है शीन अख्तर का। सवाल नंबर 29, सागर जमजम सफ़ाल क्या है? JSSC ने इसका जवाब जमशेदपुर की अदबी तारीख़ और तहक़ीक़ को माना है, लेकिन इसका सही जवाब शेरी मजमुआ भी हो सकता है जो असलम बदर का लिखा हुआ है। सवाल नंबर 30, गीत और चीख किसका नावल है? इसका सही जवाब यहाँ जो दिया गया है वो है हरबंस सिंह दोस्त का। सवाल नंबर 31 था, दो ऐसे अल्फाज जिनके माने एक ही हों क्या कहलाता है? यानी सेम मीनिंग वाले अल्फाज को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है मतरादिफ अल्फाज। सेम मीनिंग वाले अल्फाज को मतरादिफ अल्फाज कहते हैं। सवाल नंबर 32 था, पगड़ी क्या है? पगड़ी इसमें मुसग़्ग़र है, इसमें मुसग़्ग़र है पगड़ी। सवाल नंबर 33 था, आफ्ताब के मतरादिफ की निशानदेही कीजिए। यानी आफ्ताब का मीनिंग होता है, तो कौन सा लफ्ज़ है जो आफ्ताब का मतरादिफ है? इसका सही जवाब है खुर्शीद। खुर्शीद आफ्ताब का मतरादिफ है। सवाल नंबर 34 था, 10 झील में गर्मी का मतरादिफ लफ्ज़ कौन सा है? गर्मी का मतरादिफ लफ्ज़ है हरारत।
सवाल नंबर 35 था, बागीचा किस लफ्ज़ का मुसग्गर है? बागीचा बाग का मुसग्गर है, इसका सही जवाब है बाग। सवाल नंबर 36 था, महाराजा क्या है? महाराजा इसमें मुकब्बर है, महाराजा इसमें मुकब्बर है। सवाल नंबर 37 था, दर्ज झेल में ग्रुप से बाहर लफ्ज़ पर सही का निशान लगाइए। किताबचा, किताब, दरीचा, पगड़ी। देखिए किताबचा, दरीचा और पगड़ी इसमें मुसग्गर है, जबकि किताब इसमें मुसग्गर नहीं है, इसमें मुकब्बर है। किताब से किताबचा हुआ, यानी छोटा रूप। तो सही जवाब हो जाएगा ग्रुप से बाहर का लफ्ज़ किताब। सवाल नंबर 38 था, महल के मतरादिफ लफ्ज़ की निशानदेही कीजिए। झोपड़ी, हुक्म या हकम, कसर, सेहन। तो महल का मतरादिफ अल्फाज यहाँ पे कसर होगा, कैसर और किसरा कसर होगा। सवाल नंबर 39, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ जन्नत का मतरादिफ नहीं है? खुल्द है, फिरदौस है, बहिश्त है। तो जन्नत का मतरादिफ जो नहीं है वो खश्त है। सवाल नंबर 40 था, दर्ज झेल में इसमें मुसग्गर कौन सा है? नाविल, अफसाना, इंशाइया, नाविल। तो इसमें मुसग्गर नाविल्ट है, क्योंकि नाविल का छोटा रूप नाविल्ट होता है। सवाल नंबर 41 था कि दर्ज झेल में इसमें मुकब्बर कौन सा है? बादशाह, शहंशाह, वज़ीर, खादिम। सही जवाब है शहंशाह। सवाल नंबर 42 था, किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई अलामत लगाकर नया लफ्ज़ बनाना है। तो शुरू में किसी लफ्ज़ के शुरू में कोई लफ्ज़ अगर कोई अलामत लगा करके जो लफ्ज़ बनता है उसे कहते हैं साबका। देखिए उसे साबका कहेंगे। सवाल नंबर 43 था, लफ्ज़ अहले ज़ुबान किसकी मिसाल के तौर पर पेश किया सकता है? ज़ुबान से पहले अलामत लग गया अहल, ये साबका हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? साबका हो जाएगा ये। सवाल नंबर 44, बदचलन में बद क्या है? ये साबका है, क्योंकि चलन से पहले बद आ गया है, तो इसका सही जवाब है साबका। सवाल नंबर 45, अफसाना निगार में निगार क्या है? ये बाद में आया है, अफसाना के बाद आया निगार, तो हो गया अफसाना निगार। तो इसका सही जवाब है लाहिका। लाहिका यानी जो लफ्ज़ बाद में आकर के एक नया वर्ड बन जाता है, वो लाहिका हो गया। सवाल नंबर 46, दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ ग्रुप से बाहर का है? अक्लमंद, कम अकल, नज़रबंद और आरामगाह। देखिए अक्लमंद, अकल के बाद यहाँ पे मंद लगा, नज़रबंद, नज़र के बाद बंद लगा, आरामगाह, आराम के बाद गाह लगा, यानी ये तीन वर्ड अक्लमंद, नज़रबंद और आरामगाह ये लाहिका के वर्ड है, और जबकि कम अकल साबका है, यानी अकल से पहले कम आया है यहाँ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रुप से बाहर कौन है? कम अकल है। खुशनुमा में नुमा क्या है? नुमा आपका लाहिका हो जाएगा, क्योंकि बाद में आया हुआ है, खुश के बाद नुमा आया है, तो बाद में यूज़ हुआ है ना, तो लाहिका हो जाएगा। सवाल 48, सरफराज में सर की निशानदेही कीजिए। ये साबका हो गया, फराज से पहले सर जुट के आ गया है, तो ये साबका हो जाएगा इसका सही जवाब। सवाल नंबर 49, शेर है, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। इस मिसरा को किस तौर पर बार बार इस्तेमाल किया जाता है? इसको ज़रबुल अमसाल के तौर पे मिसाल दिया जाता है, यानी ज़रबुल अमसाल यानी एग्ज़ाम्पल के तौर पे, इसको आप कहावत कह सकते हैं। सवाल नंबर 50, दर्ज झेल में ग्रुप से बाहर की निशानदेही कीजिए। ग्रुप से बाहर कौन सा? यहाँ पे कुछ देखिए किताबों के नाम हैं। उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना, चोर की दाढ़ी में तिनका, आब, आयत, तैमुम, बर्खास्त। देखिए उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़ क्या है? ये किताब है, जबकि आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना, चोर की दाढ़ी में तिनका और आब, आयत, तैमुम, बर्खास्त ये ज़रबुल अमसाल है। तो ग्रुप से बाहर का कौन हो गया? उर्दू अदब की तनक़ीदी तारीख़। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सहायक आचार्य पेपर 2 में उर्दू के 50 क्वेश्चन को देखा। बाकी 50 क्वेश्चन जल्द ही अगले वीडियो में आने वाला है। आप लोग बने रहिएगा, देखते रहिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो शेयर करें, और इस चैनल इश्क है उर्दू को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।